आज हम दिवस आधारित संक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो संक्रियाएं जैसे आपने पढ़ी है प्लस माइनस गुणा और भाग, ये संक्रियाएं हैं। और संयोजन फलनों का संयोजन भी एक संक्रिया है। और समुच्चयों का संग यानी कि यूनियन एक संक्रिया है। समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ये भी एक संक्रिया है। तो संक्रियाएं सदिशों का गुणन, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल ये भी एक संक्रियाएं हैं। तो संक्रियाएं की बहुत सी होती है। यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया आपके बारे में द्विआधारी संक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। अब इनके प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो पहली है क्रम विनिमयता यानी क्रम विनिमय संक्रिया। जैसे योग संक्रिया 2+3 बराबर 3+2 होता है, ठीक है। इसी तरह 2 × 3 और 3 × 2 बराबर होता है। यानी क्रम विनिमय मतलब क्रम का विनिमय अर्थात क्रम चेंज करना। जैसे किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है यदि A स्टार B बराबर B स्टार A, प्रथम अवयव A दूसरा अवयव B आपस में क्रम चेंज कर रहे हैं। ये B प्रथम अवयव हो गया, ये सेकंड अवयव A हो गया, और दोनों क्या है A स्टार B B स्टार A बराबर है, तो ये क्रम विनिमय संक्रिया होगी स्टार। जैसे A+B और B+A बराबर होते हैं, जैसे A गुणा B और B गुणा A बराबर होते हैं। तो स्टार क्या है, ये क्रम विनिमय संक्रिया है। योग संक्रिया भी क्या है, क्रम विनिमय संक्रिया होती है। और गुणन संक्रिया भी क्रम विनिमय होती है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में योग यानी कि प्लस गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होती है परंतु व्यवकलन यानी कि अंतर माइनस तथा विभाजन यानी कि भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। जैसे A+B और B+A, A में B को जोड़ें या B में A को जोड़ें, जैसे 2+3 या 3+2 बराबर होते हैं। उसी तरह A गुणा B B गुणा A बराबर होता है। तो ये प्लस संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है, और गुणन संक्रिया भी क्रम विनिमय है। लेकिन A-B B-A के बराबर नहीं हो सकता। जैसे 2 में से 3 घटाते हैं तो -1 आता है, और 3 में से 2 घटाते हैं तो +1, या 5 में से 2 घटाते हैं तो 3, और 2 में से 5 घटाते हैं तो -3। यानी कि केवल चिन्ह का अंतर होता है, बराबर नहीं होते हैं। इसलिए माइनस जो है वो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। इसी तरह A भाग B या B भाग A बराबर नहीं होता है। जैसे 2/3 और 3/2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्रम विनिमय संक्रिया। अब घात समुच्चय हमने परिभाषा पढ़ी थी इससे पहले। तो घात समुच्चय क्या है, S के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय PS में द्विआधारी संक्रिया अगर संग यूनियन तथा सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्रम विनिमय संक्रिया हैं, परंतु अंतर यानी कि माइनस नहीं है। क्यों? जैसे आपके ये घात समुच्चय PS में द्विआधारी संक्रिया संग यूनियन तथा सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन यानी क्रम विनिमय संक्रिया है, परंतु अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A यूनियन B B यूनियन A के बराबर होता है, आपने पढ़ा है 11th में। और A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है। A का B से संग या B का A से संग इक्वल होता है, या A का B से इंटरसेक्शन और B का A से इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव बराबर होते हैं। A से B में लो या B का A से कॉमन अवयव लें तो बराबर होते हैं। तो प्रत्येक A B अवयव PS के लिए ये सत्य है। इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, क्रम विनिमय है। जबकि A-B B-A के बराबर नहीं होता है, इसलिए A B अवयव PS के लिए ये सत्य नहीं है। इसलिए माइनस संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। तो समझ में आ गया, सिंपल डेफिनेशन है कि क्रम चेंज करना है। A यूनियन B B यूनियन A या A स्टार B और B स्टार A क्रम इक्वल होते हैं तो ये क्रम विनिमय संक्रिया होती है, अन्यथा ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं होती है। तो ये परिभाषा आप याद रख लें, ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आगे साचर्यता पर, ठीक है। साचर्य संक्रिया के ऊपर हम पढ़ते हैं। तो साचर्य संक्रिया जो होती है इसकी परिभाषा ये दी गई है कि किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया द्विआधारी कोई संक्रिया स्टार साचर्य संक्रिया कहलाती है यदि
ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार कोष्टक बंद स्टार सी, और ये प्रत्येक ए बी सी अवयव एस के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम दो अवयवों पर संक्रिया लगाकर फिर प्रथम अवयव से संक्रिया करें, या प्रथम दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाकर तीसरे अवयव से संक्रिया करें, तो ये मान बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अंतिम दो का योग करके प्रथम से योग करो और प्रथम दो का योग करके अंतिम का योग करें, तो योग क्या होता है, बराबर ही प्राप्त होता है। जैसे 2, 3 और 4, जैसे 3 और 4 का योग करके 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, या 3 में 4 जोड़ेंगे 7 और 3, 4 और 5, ठीक है, या 2, 3, 4, तो 2, 3, 4, 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 और 5 और 4 को जोड़ते हैं 9। तो स्टार के स्थान पे अगर योग संक्रिया लगते हैं तो योग साचर्य होता है। स्टार के स्थान पर अगर गुणा लिखते हैं तो गुणन साचर्य होता है। स्टार के स्थान पर हम फलनों का संयोजन लिखते हैं तो फलनों का साचर्य होता है। फलनों के संयोजन का साचर्य जो हम पढ़ चुके हैं, फलनों के संयोजन जो होता है वो साचर्य संक्रिया होती है। तो स्टार यहाँ पर साचर्य, कहने का मतलब है अंतिम दो अवयवों पर संक्रिया लगाकर प्रथम से संक्रिया करें, या प्रथम दो पर संक्रिया करके अंतिम से संक्रिया करें, तो ये आपके संक्रिया स्टार संक्रिया जो है वो साचर्य संक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग संक्रिया, सदैव योग संक्रिया, साधारण योग और साधारण गुणन संक्रिया हमेशा साचर्य संक्रियाएं होती है, परंतु माइनस यानी कि व्यवकलन और यानी अंतर और भाग विभाजन ये साचर्य संक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि अंतिम दो बी और सी का योग करके फिर ए में जोड़ें, या ए और बी का योग करके और सी में जोड़ें, मान क्या आता है, बराबर प्राप्त होता है। इसी तरह अंतिम दो का गुणा करके प्रथम से गुणा करें, या प्रथम दो को गुणा करके और अंतिम से गुणा करें। जैसे 2, 3, 4 अवयव लेते हैं हम, तो 3 और 4, 7 में से 2 जोड़ेंगे 9, और यहाँ 2 और 3 को जोड़ के 5, 5 में 4 जोड़ते हैं 9, ठीक है, और 2, 3, 5 2, 3, 4 अगर हम गुणित संख्या के लेते हैं 2, 3, 4, तो 3 और 4 का गुणा 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2, 3, 6 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, तो मान बराबर ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब अंतिम दो पर संक्रिया करके प्रथम से संक्रिया करो, या प्रथम दो में संक्रिया करके और अंतिम से संक्रिया करें। अब संक्रिया कौन सी है, योग है तो योग संक्रिया होगी, और गुणा है तो गुणा साचरी, तो ये गुणन साचरी है, ये योग साचरी है, और ये स्टार साचरी है। द्विआधारी संक्रिया स्टार अगर है तो स्टार साचरी संक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें a माइनस बी माइनस सी, ये मान जो कोष्टक जब खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बनेगा ये, और ये a माइनस बी माइनस सी बनेगा, यानी कि अंतिम दो का अंतर करके प्रथम से अंतर करें, या प्रथम दो का अंतर करके अंतिम से अंतर करें, ये बराबर मान नहीं होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल 2, 3 और 4 का लेकर भी आप सत्यापित कर सकते हो। इसी तरह भाग संक्रिया भी साचर्य नहीं है। अंतिम दो का भाग करके फिर प्रथम में भाग करो, या प्रथम में भाग करके प्रथम और में दूसरी संख्या का भाग करके फिर तीसरी संख्या से भाग करेंगे, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो भाग संक्रिया साचर्य नहीं होती है, और माइनस संक्रिया भी साचर्य नहीं होती है। अब घात समुच्चय फिर से एस के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो घात समुच्चय पी एस में संघ, यूनियन और सर्वनिष्ठ यानी कि साचर्य संक्रिया है, क्योंकि अंतिम दो समुच्चयों का संघ करके फिर प्रथम से सम्मिलन करें। संघ मतलब सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन करके फिर प्रथम से सम्मिलन करें, या प्रथम दो का सम्मिलन करके संघ करके और तीसरे से सम्मिलन या संघ करें, मान बराबर ही प्राप्त होता है। इसलिए इंटरसेक्शन भी क्या है, सत्य है। प्रथम दो का इंटरसेक्शन लेकर फिर अंतिम दो का इंटरसेक्शन लेकर प्रथम से इंटरसेक्शन लें, या प्रथम दो का इंटरसेक्शन लेकर और अंतिम से इंटरसेक्शन लें, तो ये मान क्या आता है, बराबर प्राप्त होता है। इसलिए ये संक्रिया, देखो स्टार के स्थान पे यूनियन आ रहा है, तो ये यूनियन साचर्य कहलाता है, ये इंटरसेक्शन साचर्य कहलाता है। जो संक्रिया उसका साचर्य नियम होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। तो क्रम विनिमय संक्रिया और साचर्य संक्रिया, ये संक्रिया के दो प्रकार हैं।
अब संक्रिया का हम तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव, इसकी ये परिभाषा है, यदि समुच्चय S में संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तो S में एक अवयव E इस प्रकार विद्यमान हो तथा S में एक E अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि A स्टार E और E स्टार A इक्वल टू ये क्या प्राप्त हो जाए, A के बराबर प्राप्त होता है। तो प्रत्येक A अवयव S के लिए तो E जो है तो अवयव E को S में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, S तो अवयव E को S में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर योग संक्रिया, स्टार के स्थान पे योग संक्रिया। योग संक्रिया के लिए 0 A प्लस 0 और 0 प्लस A बराबर A प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा अवयव जिसको प्रत्येक अवयव में जोड़ने पर वही अवयव प्राप्त हो जाता है। जैसे A में जोड़ने पर A प्राप्त होता है, तो वो कौन सा अवयव जोड़ सकते हैं हम, 0 को पर किसी भी अवयव में जोड़ो वही अवयव प्राप्त होता है। तो 0 क्या हुआ, योग का तत्समक हुआ। अब योग की जगह अगर गुणा करते हैं हम तो ऐसी संख्या बताओ जिसको A से गुणा करने पर A ही प्राप्त हो जाता है, तो वो कौन सी संख्या है, 1 है। तो ये गुणे का तत्समक कौन हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 1 और 1 गुणा 2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो 1 गुणे का तत्समक। इसी तरह 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5 इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ पर A का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है इसमें इक्वल टू A आना चाहिए। जैसे 2, A का मान 2 रखा है तो इक्वल टू 2 आ रहा है, 5 रखा है तो इक्वल टू 5 आ रहा है। A का मान अगर हम 7 रखते हैं तो 7 आना चाहिए। तो 3 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। जो अवयव ले रहे हैं वही इक्वल टू आना चाहिए। अब संक्रिया कौन सी, 0 योग है, तो योग का तत्समक हमेशा होता है 0 और गुणे का तत्समक हमेशा क्या होता है, 1। ये ध्यान में रखेंगे आप कि साधारण योग का तत्समक हमेशा 0 होता है और गुणे का तत्समक हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये देखो आपने एग्जाम्पल भी दिया गया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि जैसे मैं कहता हूँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये आता है, पूर्ण प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, ये पूर्णांकों का उपसमुच्चय होता है, ये परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय होता है और ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। तो जो प्रश्न आपके संक्रिया यानी कि तत्समक अवयव R के लिए जो सत्य हैं तो आपके लिए Z और Q के लिए भी सत्य होंगे। ठीक है, N के लिए सत्य होना आवश्यक नहीं है और W के लिए सत्य होंगे, क्योंकि अभी बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में योग तथा गुणन संक्रिया के तत्समक अवयव कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में 0 एक वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, तो R में ये 0 और 1 विद्यमान है। 0 योग का तत्समक और 1 गुणे का तत्समक। लेकिन प्राकृत संख्याओं में 0 विद्यमान नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या N में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, यानी कि 0 जो है वो N में विद्यमान नहीं है, जबकि W में, Z में, Q में, R में ये सभी में 0 विद्यमान है, क्योंकि 0 पूर्ण प्राकृत भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। इसलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 0 और 1 क्या है, 2 ऐसी संख्याएं जो कि योग और गुणन के तत्समक होते हैं। तो हमेशा यहाँ ध्यान रहे, योग का तत्समक हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि A प्लस 0, 0 प्लस A बराबर A होता है प्रत्येक A अवयव R के लिए। इसी तरह 1 गुणा 1 और 1 गुणा A इक्वल टू A होता है, ये भी प्रत्येक अवयव R के लिए। परंतु माइनस का तत्समक नहीं होता है। A माइनस 0 A तो होता है, लेकिन 0 माइनस A का मान ये इसके बराबर नहीं है। ये दोनों इक्वलेंट होने चाहिए, A स्टार E स्टार A बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर A माइनस 0, 0 माइनस A बराबर नहीं है, और इसी तरह A भाग 1, 1 भाग A के बराबर नहीं है। तो माइनस का जो है तत्समक 0 नहीं होता है और भाग का भी तत्समक 1 नहीं होता है।
जीरो हमेशा योग का तस्मक, 1 हमेशा गुणे का तस्मक। तो योग और गुणे का तस्मक ही विद्यमान होता है, व्यवकलन और भाग का तस्मक विद्यमान नहीं होता है। ठीक है। हाँ, हम कहते हैं देखो ये किस तरफ है, राइट हैंड की तरफ है, तो राइट हैंड तत्समक तो है लेकिन दक्षिण तत्समक नहीं है। राइट हैंड यानी कि दक्षिण तत्समक, और ये लेफ्ट हैंड तत्समक, सॉरी, ये वाम तत्समक विद्यमान नहीं है, जबकि इसका दक्षिण, राइट हैंड को हम दक्षिण तत्समक कहते हैं और लेफ्ट हैंड को वाम तत्समक कहते हैं। तो वाम तत्समक नहीं है जबकि दक्षिण तत्समक इसमें विद्यमान है। इसी तरह यहाँ पर दक्षिण तत्समक तो है लेकिन वाम तत्समक विद्यमान नहीं है, क्योंकि a भाग 1 बराबर a होता है। लेकिन ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो दोनों बराबर होने चाहिए। दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक दोनों अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं तत्समक विद्यमान होगा, और अगर दोनों इक्वलेंट नहीं है, जैसे देखो मैं कहता हूँ दक्षिण तत्समक तो है वाम तत्समक नहीं है, इसलिए ये तत्समक माइनस के लिए तत्समक विद्यमान नहीं है। फिर आता है हमारे एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन तथा विभाजन का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता है, जबकि योग और गुणे का तत्समक 0 और 1 विद्यमान होते हैं। घात समुच्चय पीएस में संघ, यूनियन तथा सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन के तत्समक, संघ का तत्समक फाई होता है और इंटरसेक्शन का संक्रिया का तत्समक एस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए समुच्चय कोई भी हम पीएस का अवयव कोई ए लेते हैं तो ए में फाई का संग करते हैं या फाई का ए में संग करते हैं तो इक्वल टू ए प्राप्त होता है। मैंने आपको 11th में पहले ही आपको बताया है कि यूनियन को आप योग से संबंधित करवा सकते हैं और जीरो को फाई से संबंधित करवा सकते हैं, प्लस यूनियन 0 फाई, और गुणे के स्थान पे आप इंटरसेक्शन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि इसका पर्यायवाची ले सकते हो आप, और 1 को आप एस यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि इस एस का उप समुच्चय कौन होता है? एस होता है। तो एस का उप समुच्चय एस है, इसलिए वह एस क्या है? पी एस का अवयव है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ए यूनियन फाई और फाई यूनियन ए का मान ए होता है, क्योंकि फाई क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई भी समुच्चय का संग करोगे ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन एस और एस इंटरसेक्शन ए का मान ए क्यों होता है? क्योंकि ए क्या है? एस का उप समुच्चय है। ए एस का उप समुच्चय, तो ए क्या है? एस का अंदर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का उभयनिष्ठ कौन होगा? ए ही तो होगा। ये इनमें और इसमें कॉमन कौन है? ए है। तो ए और एस में कॉमन हमेशा ए होता है। तो ये देखो यहाँ स्टार के स्थान पे कौन आ रहा है? एस। स्टार के स्थान स्टार संक्रिया इंटरसेक्शन है और अवयव ई के स्थान पर एस आ रहा है। ए स्टार ई स्टार ए बराबर ए, तो ई का मान कौन हुआ? एस। तो एस क्या हुआ? तत्समक है। ठीक है, यहाँ पर ई के स्थान पे फाई है तो फाई क्या हुआ? तत्समक हुआ। तो यूनियन का तत्समक फाई और इंटरसेक्शन का तत्समक क्या होता है? एस होता है। अब आगे परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले सकते हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले सकते हो, क्योंकि क्यू जो होता है वो आर का ही उप समुच्चय होता है, तो आर में भी ले सकते हो। द्विआधारी संख्या स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2, प्रत्येक ए बी अवयव क्यू के लिए। अब ध्यान दें कि जो प्रतिलोम की जो मैंने परिभाषा बताई है आपको, ठीक है, इसमें तत्समक अवयव की परिभाषा, उसमें ये ध्यान रहे ए स्टार ई स्टार ए का मान ए के बराबर होना चाहिए, यानी कि जिस अवयव से संक्रिया कराते हैं किसी अवयव तो वही अवयव पुनः आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2, तो बी के स्थान पे ऐसा क्या अवयव रखें तो इक्वल टू ए आ जाए। तो बी के स्थान पे देखो मैं अगर 2 रखूँ तो 2 से 2 कैंसिल, ए के बराबर आएगा ये। तो इसका मतलब बी के स्थान पे ए यानी ए स्टार ई का मान ए कब आएगा? जब ई का मान हम 2 रखेंगे। तो स्पष्ट है इससे कि इसका तत्समक कौन है? 2 है। तो उपरोक्त संक्रिया स्टार का क्यू में तत्समक अवयव कौन है? 2 विद्यमान है। क्यों है? क्योंकि देखो ए स्टार 2 का मान निकालो, देखो संक्रिया का अर्थ क्या है? इस संक्रिया का अर्थ है दोनों का गुणा बटा 2 है, तो इसका अर्थ होगा दोनों का गुणा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू ए प्राप्त हो रहा है। इसी तरह 2 स्टार ए का मान भी क्या हुआ? दोनों का गुणा बटा 2, अर्थात ये हुआ ए के बराबर हुआ।
तो इक्वल टू ए के बराबर है, तो ये भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर है, अर्थात ए स्टार दो, दो स्टार ए के बराबर है। देखो ए स्टार ई स्टार ए के बराबर है, तो ई का स्थान पे कौन आ रहा है, दो आ रहा है, तो दो क्या हुआ, इसका तत्समक हो गया। तो ये तत्समक की परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो तत्समक अवयव के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसका प्रमेय देखिए, यदि किसी समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होता है, ठीक है, और तो वह अद्वितीय होता है। यानी कि अद्वितीय का अर्थ है एक और केवल एक ही तत्समक होता है, दो तत्समक विद्यमान नहीं होते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं कोई समुच्चय, मान लेते हैं समुच्चय के यदि संभव हो तो माना समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया स्टार के दो तत्समक अवयव कौन है, ई और ई डैश हैं। तो परिभाषा के अनुसार, तत्समक की परिभाषा के अनुसार ई स्टार ई डैश और ई डैश स्टार ई इक्वल टू किसके बराबर, ई डैश के बराबर आएगा। कब, जब ई तत्समक है, हैं, जैसे मैं कहता हूँ ई स्टार ए स्टार ई इक्वल टू ए, तो यहाँ ए के स्थान पे ई डैश अगर हम रखते हैं, ई तत्समक है तो ये ई डैश आएगा। और पुनः क्योंकि ई क्या है, एस में तत्समक है और ई डैश एस का क्या है, अवयव है। एस में दो अवयव हमने लिए हैं, ई डैश, और ई क्या है, तत्समक, और ई डैश भी तत्समक लिए। तो पहले अगर ई को तत्समक मानते हैं, ई डैश को अवयव मानते हैं, तो इक्वल टू ई डैश आएगा। और अब हम ई डैश एस में तत्समक है, तो ई स्टार ई डैश और ई डैश स्टार ई इक्वल टू ई के बराबर आएगा। कब, जब ई डैश तत्समक है। चूँकि एस डैश ई डैश जो है वो एस में तत्समक है और ई एस का अवयव है, तो ये ई डैश अगर तत्समक है तो इक्वल टू ई आएगा, और ई तत्समक है तो ई डैश बराबर आएगा। तो दोनों ही देखो ई स्टार ई डैश, ये भी ई डैश स्टार ई, दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो एक और दो से ये क्या हुए, ई डैश और ई क्या हुए, इक्वलेंट हुए। तो दो तत्समक जो हैं वो बराबर हैं, दोनों तत्समक अलग अलग नहीं हैं, यानी कि अद्वितीय हैं, यानी कि दोनों क्या हैं, समान हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तत्समक जो हमने माने थे वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही हैं, अर्थात तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम अवयव के बारे में, ठीक है। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा, यदि समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित हो तथा ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव हो, ठीक है, यहाँ पर स्टार द्विआधारी होना चाहिए, ई एस में तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तो एस में अवयव ए का प्रतिलोम अवयव एस में बी कहलाता है। ए का प्रतिलोम बी अवयव कहलाएगा। कब, यदि ए स्टार बी स्टार ए का मान किसके बराबर हो, ई तत्समक के बराबर हो। यानी कह सकते हैं दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर, दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर अगर इक्वल टू में तत्समक आता है तो वह एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो बी क्या है, ए का प्रतिलोम, अगर बी ए का प्रतिलोम है तो बी को ए इनवर्स से व्यक्त करेंगे। तो लिखा है तथा बी बराबर ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, यानी बी को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि स्टार द्विआधारी होनी चाहिए, ई तत्समक विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम के लिए तत्समक आपको ज्ञात होना आवश्यक है। तो स्टार द्विआधारी होनी चाहिए, एस में तत्समक विद्यमान होना चाहिए, तभी प्रतिलोम विद्यमान होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ई तत्समक हो, तो दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर, दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर इक्वल टू तत्समक आता है, तो ए का प्रतिलोम बी होता है और बी का प्रतिलोम ए होता है। तो आपको ऐसा लिख सकते हो, बी बराबर ए इनवर्स और ए बराबर बी इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें नोट करने की है कि यहाँ पर थोड़ी सी बातें नोट करने की है कि किसी समुच्चय एस में स्टार द्विआधारी तथा ई तत्समक अवयव है तो ई स्टार ई का मान हमेशा ई ही होता है। ई स्टार ई, इसको क्रम चेंज कर दें तो ई स्टार ई ही होता है, तो ई स्टार ई का मान हमेशा ई ही प्राप्त होता है, क्योंकि ई क्या है, तत्समक अवयव है, ई तत्समक अवयव विद्यमान है। अतः ई का प्रतिलोम अवयव ई ही होता है, या कह सकते हैं तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव ही होता है। प्रत्येक तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक अवयव होता है, ठीक है।
इसी तरह नोट ये भी ध्यान रखें, सेकंड नोट, यदि ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, अगर ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव और प्रतिलोम अवयव भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ए का प्रतिलोम कौन है, बी है, तो ए व्युत्क्रमणीय है और बी प्रतिलोम है। तो यह ध्यान रहे, व्युत्क्रमणीय अलग है शब्द और प्रतिलोम शब्द अलग है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय, और कई छात्र व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोम को इक्वल मान लेते हैं, इक्वल नहीं है। जिसका प्रतिलोम विद्यमान होता है वो व्युत्क्रमणीय होता है। जैसे मैं कहता हूँ ए का प्रतिलोम कौन है, बी है, तो बी तो प्रतिलोम है और ए क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय अवयव। यानी कह सकते हैं जिसका प्रतिलोम विद्यमान होता है वो व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। तो यदि ए का प्रतिलोम अगर विद्यमान होता है तो हम ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल, अब हम प्रतिलोम अवयव के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में अवयव ए का योग संक्रिया तथा गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्रमशः -a और 1/a होते हैं। योग संक्रिया के लिए -a होता है, गुणन संक्रिया के लिए 1/a होता है। क्यों होता है? क्योंकि a में -a का योग करो या -a में a का योग करें =0, तत्समक आना चाहिए। ये ध्यान रहे, तत्समक किसका? जो संक्रिया लगा रहे हैं उसका। यहाँ पर योग संक्रिया लगा रहे हैं तो योग का तत्समक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे आप। a में -a जोड़ने पर, -a में a जोड़ने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यानी 0 तत्समक, दो अवयवों के मध्य तत्समक दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर तत्समक आ रहा है, इसलिए a का योज्य प्रतिलोम -a है। उसी प्रकार से a × 1/a 1/a गुणा a =1 तत्समक है। ये तत्समक किसका है? संक्रिया गुणा है तो गुणे का तत्समक। ये थोड़ा सा ध्यान रहे, संक्रिया क्या लगा रहे हैं तो उसी का तत्समक आना चाहिए। गुणा है तो गुणे का तत्समक होना चाहिए। तो ये देखिए, इन दोनों का गुणा करने पर गुणे का तत्समक यानी a से a कैंसिल 1 आ गया, a से a कैंसिल 1 आ गया। तो इसलिए a का प्रतिलोम 1/a है, अर्थात a इनवर्स, यहाँ पर a इनवर्स 1/a है और यहाँ पर a इनवर्स का मान -a है। ठीक है, यहाँ पर a इनवर्स का मान -a है और यहाँ पर a इनवर्स का मान 1/a है। तो भिन्न भिन्न संक्रियाओं के लिए, ठीक है, a के इनवर्स यानी a के जो प्रतिलोम होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ a इनवर्स का मान -a आ रहा है, यहाँ a इनवर्स का मान 1/a आ रहा है। यहाँ प्लस के लिए है, संक्रिया प्लस के लिए, और यहाँ पर गुणे के लिए है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके लिए प्रतिलोम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, a∗b = ab/2। अब हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने तत्समक में उदाहरण दिया था और तत्समक हमने निकाला था, b के स्थान पे 2 रखने पर 2 तत्समक इसका आया था। तो प्रतिलोम निकालने के लिए तत्समक होना आवश्यक है, तो हम जानते हैं। तो पूर्व एग्जाम्पल में तत्समक अवयव 2 है, ये हमने ज्ञात किया था। अतः उपरोक्त संक्रिया के सापेक्ष अवयव a का प्रतिलोम अवयव 4/a होगा। कैसे आएगा ये आप चाहो तो रफ कार्य से प्राप्त कर सकते हैं, अभी बताएंगे आपको रफ कार्य कैसे कर सकते हो। a के सापेक्ष अवयव a का प्रतिलोम अवयव 4/a R में विद्यमान है। क्यों है? क्योंकि देखो a∗ 4/a, तो संक्रिया का अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। a∗b का अर्थ है दोनों का गुणा बटा 2 है। संक्रिया का अर्थ यहाँ दोनों का गुणा बटा 2 है, तो इस संक्रिया का अर्थ है दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा बटा 2। तो a से तो a कैंसिल, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2। देखो ये 2 क्या है? तत्समक अवयव आ रहा है। दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर = तत्समक आना चाहिए। इसी तरह 4/a * a दोनों का गुणा बटा 2, संक्रिया का अर्थ क्या है? दोनों का गुणा बटा 2। तो a से a कैंसिल, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, अर्थात तत्समक आ रहा है। इसका अर्थ ये दोनों क्या हुए? बराबर हो गए। किसके? 2 के बराबर, यानी कि तत्समक के बराबर है। इसलिए a का प्रतिलोम कौन है? 4/a है। तो यहाँ पर देखो ये 4/a कैसे प्राप्त किया, आप चाहो तो रफ कार्य कर सकते हो कि हमें
क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर, ये अर्थ दिया गया है, संक्रिया का अर्थ क्या दिया है, दोनों का गुणा बटा 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर हमें पता है कि तत्समक अवयव किसका है, 2 है, यानी ई का मान यहाँ पर 2 है, तत्समक अवयव 2 है। तो परिभाषा क्या कहती है, ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर ई के बराबर हो तो बी प्रतिलोम होता है। तो हम बी का मान निकालना है बस, और कुछ नहीं। ई का मान क्या रखेंगे, 2। तो ए स्टार बी बराबर ई का मान रख दिया 2। अब संक्रिया का अर्थ क्या है, ए स्टार बी का मान क्या है, ए स्टार बी का मान है ए बी बटा 2 बराबर 2। तो हमें किसका मान निकालना है, बी का। तो देखो 2 दूनी 4 बटा ए, तो ये देखो क्या आ गया, रफ कार्य करने से आपके बी का यानी कि प्रतिलोम का मान आ गया 4 बटा ए। तो आप रफ कार्य करके भी प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे तत्समक अवयव पता होना चाहिए आपको पहले। अगर तत्समक अवयव ज्ञात नहीं है तो पहले तत्समक अवयव ज्ञात करो संक्रिया का। तत्समक अवयव ज्ञात करने के पश्चात ही आप प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बटा ए इस प्रकार प्राप्त हुआ है कि मान लिया हमने कि बी प्रतिलोम है, बी प्रतिलोम है तो ए स्टार बी का मान इक्वल टू तत्समक आना चाहिए। तो ए स्टार बी का मान तत्समक आना चाहिए। तत्समक क्या है, 2, 2 के बराबर रख दिया। अब ए स्टार बी का मान रखा, ए स्टार बी का मान कितना है, ए बी बटा 2 बराबर 2। तो बी का मान हुआ यहाँ पर 2 दूनी 4 और बटा ए, ये पक्षांतर करने पर ये गुणे में गया, ये बटे में आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो 4 बटा ए ये हमने प्राप्त किया। तो इसी प्रकार आपके प्रमेय नंबर 1.9 ये प्रतिलोम पर आधारित है कि एक साचरीय संक्रिया के सापेक्ष किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो इसका प्रमाण हम लेंगे, कोई साचरीय संक्रिया स्टार मानेंगे और कोई समुच्चय एस लेंगे हम। तो माना संक्रिया स्टार, एस में एक साचरीय द्विआधारी संक्रिया है, स्टार को साचरीय संक्रिया लेनी पड़ेगी इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ऊपर दिया गया है आपको साचरीय संक्रिया होनी चाहिए। तथा तत्समक अवयव ई विद्यमान है, क्योंकि प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना हो तो तत्समक होना आवश्यक है। तो तत्समक अवयव हमने मान लिया ई विद्यमान है। अब हमें ये सिद्ध करना प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यदि कोई व्युत्क्रमणीय अवयव ए है तो उसका प्रतिलोम अद्वितीय, मतलब एक ही प्रतिलोम होता है, 2 प्रतिलोम नहीं होते हैं। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे, मान लिया संभव हो तो इसके 2 प्रतिलोम बी और सी है, तो ए अवयव एस का एक व्युत्क्रमणीय अवयव हमने मान लिया। ए व्युत्क्रमणीय मतलब इसका प्रतिलोम विद्यमान है, और हम सिद्ध करेंगे इसका प्रतिलोम अद्वितीय, मतलब 2 नहीं है न 3 प्रतिलोम है, एक ही प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो यदि संभव हो तो मान लेते हैं एस में ए के 2 प्रतिलोम बी और सी विद्यमान है। हम केवल इतना ही सिद्ध करेंगे कि बी और सी क्या है, बराबर हैं, यानी कि ए के दोनों ये भिन्न भिन्न प्रतिलोम नहीं है, इक्वलेंट है, यानी कि एक ही प्रतिलोम है। तो बी और सी ये 2 प्रतिलोम हमने इसके मान लिए। तो प्रतिलोम की परिभाषा से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिभाषा से, ये परिभाषा से कि ए का प्रतिलोम कौन है, बी। तो ए स्टार बी, बी स्टार ए का मान क्या होना चाहिए, ई, क्योंकि बी किसके बराबर है, ए इनवर्स, क्योंकि ए का प्रतिलोम बी भी है। अब ए का प्रतिलोम सी भी है तो ए स्टार सी, सी स्टार ए का मान भी ई होना चाहिए, क्योंकि सी का मान भी ए इनवर्स है। ठीक है, 2 अवयवों के मध्य संक्रिया लगाने पर तत्समक होता है, तो वो एक दूसरे के प्रतिलोम, तो ए का प्रतिलोम सी भी माना है तो इक्वल टू ई आएगा। ए स्टार बी का मान बी स्टार ए का मान ई के बराबर। अब बी बराबर हमें सिद्ध करना है सी, तो बी बराबर ले लेते हैं। तो बी को हम बी स्टार ई लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्टार ई क्या है, तत्समक है, तो बी स्टार ई का मान बी होगा, ए स्टार ई का मान ए होगा, सी स्टार ई का मान सी होगा, तो बी स्टार ई का मान बी होगा, क्योंकि ई क्या है, तत्समक है। अब ई के स्थान पे हम ए स्टार सी रख सकते हैं, क्योंकि देखो ई किसके बराबर है, ए स्टार सी के तुल्य है। ये समीकरण नंबर 2 से ए स्टार सी ए की ई के बराबर है, इसलिए ई के स्थान पर ए स्टार सी रख सकते हैं। अब संक्रिया साचर्य दी गई है, तो ये संक्रिया देखो अंतिम 2 पर कोष्टक लगाया, तो हम प्रथम 2 पर कोष्टक लगा सकते हैं साचर्य नियम के अनुसार। ठीक है, कि अंतिम 2 का संक्रिया करके फिर प्रथम से करो, या प्रथम 2 की संक्रिया करके और अंतिम से संक्रिया करो। तो ये कोष्टक हम प्रथम 2 पर लगा सकते हैं। तो बी स्टार ए स्टार सी, तो स्टार चूंकि साचरी है दी गई है आपको। अब बी स्टार ए का मान किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ये हुआ बी स्टार ए ई के बराबर है समीकरण नंबर 1 से, तो ई स्टार सी लिख सकते हैं, और ई चूंकि तत्समक है तो ई स्टार सी का मान क्या होगा, सी। तो इस प्रकार बी और सी क्या हुए, बराबर हुआ। तो इस प्रकार प्रतिलोम क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं।
तो इस प्रकार से हमने ये सत्यापित किया।